friends, welcome back a new way of computer learning classes by Shruti Kesharwani from SS Computer Classes. So today is my HTML lecture 5 class. So आज जो मेरा टॉपिक होगा वो होगा HTML एट्रीब्यूट में HTML में कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं और उनके यूज़ क्या हैं वो मैं बताऊंगी। जैसे लास्ट टाइम मैंने टैग्स बताया था, HTML टैग हो गया, बॉडी टैग हो गया, टाइटल टैग हो गया, तो ये सारे हमारे टैग होते हैं। और जो एट्रीब्यूट होता है वो हमारे टैग के इंटरनल होते हैं, मतलब उनके अंदर वो यूज़ किए जाते हैं। तो आज एट्रीब्यूट्स के बारे में जानते हैं, HTML एट्रीब्यूट्स। So HTML attribute provide additional information about HTML element। जितने भी HTML एलिमेंट्स है उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कराता है एट्रीब्यूट्स। मतलब कि जो एट्रीब्यूट हम लगाते हैं, एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं हमारे कोडिंग में, वो क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कराते हैं। सो HTML एट्रीब्यूट्स के क्या क्या हैं चीज़ें। ऑल HTML एलिमेंट्स कैन हैव एट्रीब्यूट। जितने भी एलिमेंट्स मतलब जितने भी HTML के टैग्स हैं वो सबके क्या हैं, एट्रीब्यूट्स हैं। सो ऑल HTML एलिमेंट्स कैन हैव एट्रीब्यूट्स। सारे के सारे जो टैग्स हैं HTML के वो सब उनके क्या है, एट्रीब्यूट्स है, विद एट्रीब्यूट्स हैं। सो एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट एलिमेंट्स, ये बताया मैंने। So attribute are always specified in the start tag। जो भी हमारा एट्रीब्यूट हम यूज़ करते हैं तो हमारा जो स्टार्टिंग टैग लगाते हैं तो फिर तभी हम एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं, मतलब स्टार्टिंग ही पॉइंट से हम एट्रीब्यूट को लगाते हैं हमारे कोडिंग में। एट्रीब्यूट यूजुअली कम इन नेम वैल्यू पेयर, लाइक नेम इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वैल्यू हो गई। तो जस्ट लाइक ऐसे जो जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं हम डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर उसको एज अ पेयर हम यूज़ करते हैं। सो अब हम जानते हैं कि कौन कौन से हमारे एट्रीब्यूट्स हैं और उनके क्या यूजेस हैं। जैसे कि सबसे पहले हमारा एट्रीब्यूट है द HREF, मतलब कि हमारा इसको HREF इज़ अ रेफरेंस और ये हमारा एट्रीब्यूट है HREF। अब हम देखते हैं द ए टैग, जो हमारा ए टैग होता है इज डिफाइंड हाइपर लिंक। ये क्या करता है, हमारे हाइपर लिंक को डिफाइन करता है, मतलब हमारे हाइपर लिंकिंग कराने को जो हमारी लिंक होती है उसमें ये टैग यूज़ करता है। द HREF एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द URL ऑफ द पेज द लिंक गोज टू। अब हम लिंक देखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप देख सकते हैं ग्रेटर देन, फिर है HREF इज इक्वल टू, फिर देखिए ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, ये हमने HREF एट्रीब्यूट लगाया है, ये हमारा क्या है, एट्रीब्यूट इज इक्वल टू, फिर हमने एक लिंक दी है http www.sscomputerclasses.com इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, और फिर हमने लेस देन की साइन वो सिंबल लगा दिया। फिर हमने विजिट SS कंप्यूटर क्लासेस और फिर हमने ए टैग को क्या किया, क्लोज कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि जो HREF है वो किस टैग का एट्रीब्यूट है, इट इज़ अ ए, वो ए टैग का एट्रीब्यूट है HREF। अब हम नेक्स्ट जानते हैं, इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कैसे यूज़ होता है। सबसे पहले देखिए HTML टैग लगा, बॉडी टैग लगा, फिर H2 टैग लगा हमारा हेडिंग का, फिर उसके हमने अंदर दिया द HREF एट्रीब्यूट, फिर H2 को क्लोज किया, फिर हमने P टैग लगाया, P इज़ अ पैराग्राफ टैग जैसे मैंने बताया लास्ट हमारी क्लास में। फिर HTML लिंक्स आर डिफाइंड विद द टैग द लिंक एड्रेस इज स्पेसिफाइड इज HREF एट्रीब्यूट, फिर हमने P को क्लोज कर दिया। फिर हमने वो लिंक लगाई जो हमने लास्ट टाइम अभी एग्जाम्पल पे दिखाई कि फिर ग्रेटर देन HREF इज इक्वल टू HTTPS फिर //www.sscomputerclasses.com फिर विजिट SS कंप्यूटर क्लासेस, फिर हमने ए टैग को क्लोज किया, फिर बॉडी को क्लोज किया, फिर HTML लगाया।
अब इसका आउटपुट कैसा आएगा, आउटपुट ऐसा आएगा कि द href एट्रीब्यूट HTML links are defined with the tag, the link address is specified in the href एट्रीब्यूट। सो नेक्स्ट हमारा एट्रीब्यूट है द src एट्रीब्यूट। SRC एट्रीब्यूट क्या होता है, उसका यूज़ क्या है। जो SRC एट्रीब्यूट है, मेनली हम इमेज जब अपलोड करते हैं हमारे कोडिंग में, हमारे वेबसाइट में, तो वो जो हमारा इमेज टैग है उसके अंदर हमारा SRC एट्रीब्यूट यूज़ होता है। तो द इमेज मतलब IMG टैग इज़ यूज टू एम्बेडेड एन इमेज इन द HTML पेज। The SRC attribute specify the path to the image of the display। तो जो SRC है वो क्या करता है, वो पाथ को, मतलब जो इमेज की पाथ होती है, उसका रास्ता होता है वहाँ तक जाने का, उसे क्या करता है, वो कह सकते हैं उसे डिटेक्ट करता है कि कहाँ से कहाँ तक हम उस पर पहुँचेंगे। तो ये जो SRC एट्रीब्यूट है वो किसका है, वो इमेज टैग का एट्रीब्यूट है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि ग्रेटर देन IMG SRC फिर इज इक्वल टू इमेज गर्ल डॉट JPG, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज है, फिर लेस देन सी ये क्लोज है। लास्ट वाला जो मैंने एट्रीब्यूट बताया था, क्या बताया मैंने लास्ट एट्रीब्यूट आपको, HREF, तो वो किसका एट्रीब्यूट था, वो ए टैग का एट्रीब्यूट था। और ये SRC किसका एट्रीब्यूट है, इमेज टैग का एट्रीब्यूट है, IMG का। अब हम इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले HTML टैग, फिर बॉडी टैग, फिर H2 टैग, फिर H2 में हमने दिया द SRC एट्रीब्यूट, फिर H2 को क्लोज किया, फिर P पे HTML images are defined with the image tag and the name file of the image source is specified in the SRC attribute। फिर हमने पैराग्राफ को क्लोज कर दिया। फिर हमने इमेज टैग लगाया, इमेज टैग में फिर लिखा SRC इज इक्वल टू इमेज डॉट JPG। फिर हमने वो जो इमेज हमारी अपलोड होगी उसका ब्रेथ और हाइट हमने दिया है। ब्रेथ हमने 500 दिया है, हाइट उसकी 600 दी है। फिर बॉडी को क्लोज कर दिया, बॉडी टैग को, फिर HTML को क्लोज कर दिया। अब इसका आउटपुट देख लेते हैं कैसा आएगा। इसका आउटपुट ऐसा दिखेगा, द HRC एट्रीब्यूट, फिर HTML images are defined with the image tag and the file name is image source is specified is SRC attribute। और ये इमेज ऐसे दिखेगी हमारे, जब हम इसको रन कराएंगे, अपलोड करेंगे, तो ऐसी इमेज दिखेगी। सो नेक्स्ट है, देयर आर 2 ways टू स्पेसिफिक द URL इन द SRC एट्रीब्यूट। तो जो SRC एट्रीब्यूट है उसके 2 टाइप के URL होते हैं, वो 2 तरीके से यूज़ होता है। अब हम वो जानते हैं। सबसे पहले एब्सोल्यूट URL, और इसमें क्या है, लिंक्स टू द एन एक्सटर्नल इमेज दैट इज़ द होस्टेड ऑन द अनदर वेबसाइट। तो ये जो लिंक होता है वो एक्सटर्नल इमेजेस होती है जो हम अनदर साइट से अपलोड करते हैं या फिर डाउनलोड करते हैं, फिर हम उसे वेबसाइट में प्रोवाइड करवाते हैं। एग्जांपल SRC इज इक्वल टू, फिर कॉलन लगाया, https:/www.sscomputerclasses.com, फिर /images, फिर /img_girl.jpg। सो अब एक नोट है, आप इसको माइंड में रखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक्सटर्नल इमेजेस माइट बी अंडर कॉपीराइट। if you do not get permission to use it, you may be in violation of copyright laws. In addition, you cannot control external images. It can suddenly be removed or changed। अगर हम किसी एक्सटर्नल साइट से अपलोड करते हैं, वो कॉपीराइट होता है हमारा, तो वो क्या करता है, उसके लिए हमें एक परमिशन लेनी होती है। अगर हम उसके लिए परमिशन नहीं लेंगे तो वो क्या करता है, हमारा इमेजेस वो रिमूव्ड हो सकता है, चेंज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब सेकंड हम जानते हैं कि पहला था एब्सोल्यूट URL, फिर सेकंड है रिलेटिव URL। इसमें क्या है, लिंक्स टू एन इमेज दैट इज़ होस्टेड विद इन द वेबसाइट
Here the URL does not include the domain name. If URL begins without a slash, it will be relative to the current page. एग्जाम्पल है, देख लीजिए, image_girl.jp. if URL begins with a slash, अगर URL हमारा जब भी स्टार्ट होता है वो किससे हो रहा है, हमारा स्लैश से. इट विल बी रिलेटिव टू द डोमेन नेम. इसमें क्या है, मेनली डोमेन नेम यूज़ होता है. फॉर एग्जाम्पल SRC इज इक्वल टू, फिर हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाया, /images/imggirl.jpg. सो नेक्स्ट है हमारा टिप्स. एक टिप है, इट इज़ ऑलमोस्ट ऑलवेज बेस्ट टू यूज़ द रिलेटिव URLs. दे विल नॉट ब्रेक इफ़ यू चेंज द डोमेन. अगर जब भी हम ये क्या है, थोड़ा बेस्ट है, मतलब थोड़ा उससे बेटर है अगर हम ये वाला URL यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इसका जो भी डोमेन हम यूज़ कर रहे होते हैं, साइट का URL यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आती है. तो द ब्रेथ एंड हाइट एट्रीब्यूट. तो अब हम हाइट और ब्रेथ एट्रीब्यूट के बारे में जानते हैं कि हाइट और ब्रेथ क्या है. तो द इमेज टैग शुड ऑल्सो कंटेन द ब्रेथ एंड हाइट एट्रीब्यूट्स which specify the breadth and height of the image in pixel. तो जो भी img टैग लगाते हैं तो उसमें हमारे दो कंटेंट आते हैं, ब्रेथ और हाइट एट्रीब्यूट. तो img का दो और एट्रीब्यूट है जिसका नाम है ब्रेथ और हाइट, जो हम पिक्सल के वे में हमारी जो भी पिक्चर अपलोड करते हैं या साइड में देते हैं, तो उसमें ब्रेथ और हाइट क्या हमें ज़रूरी होता है स्पेसिफाइड कराना, उसे बताना. फॉर एग्जाम्पल imgsrc image girl.jpg, जैसे मैंने ब्रेथ दिया 500, हाइट दिया 600, तो ऐसे ये होगा. अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं. HTML टैग, फिर बॉडी टैग, फिर h2 ब्रेथ एंड हाइट एट्रीब्यूट. h2 को क्लोज किए, p लगाएं, p इज पैराग्राफ. The breadth and height attribute of the image tag defines the breadth and height of the image. फिर p को क्लोज किए. imgsrc image girl.jpg breadth 500, height 600, बॉडी टैग को क्लोज किए और HTML को. और फिर हमने आउटपुट हमारा आ रहा है कैसा, breadth and height attribute. The breadth and height attribute of the image tag defines the breadth and height of the image. तो इसकी जो breadth and height होगी वो 500 breadth होगी, height होगी 600 और ऐसी इमेज होगी. सो द ऑल्ट एट्रीब्यूट ALT. अब ये एट्रीब्यूट के बारे में हम जानते हैं कि ऑल्ट एट्रीब्यूट क्या होता है. द रिक्वायर्ड ऑल्ट एट्रीब्यूट ALT फॉर द इमेज टैग स्पेसिफिक एंड अल्टरनेटिव टैग्स फॉर द इमेज. The image for some reason cannot be displayed. This can be due to the slow connection or an error in the SRC attribute, or it is user uses a screen reader. तो जो ऑल्ट एट्रीब्यूट है मेनली वो अल्टरनेटिव टेक्स्ट, मतलब हम टेक्स्ट को अल्टरनेटिव तरीके से वो उसे कर सकते हैं, इमेज को, टेक्स्ट को, जो भी हो, तो इसलिए हम ऑल्ट एट्रीब्यूट लगाते हैं हमारा. फॉर एग्जांपल imgsrc image girl.jpg, फिर ऑल्ट एट्रीब्यूट लगाया तो गर्ल विथ अ जैकेट. तो हम ऑल्ट में जो गर्ल विथ अ जैकेट है उसे क्या कर रहे हैं, अल्टरनेटिव टेक्स्ट पे दे रहे हैं. तो अब इसकी कोडिंग है, फॉर एग्जांपल है HTML बॉडी टैग h2 लगाएं, फिर द ऑल्ट टैग एट्रीब्यूट, फिर h2 क्लोज किए, p द ऑल्ट एट्रीब्यूट शुड बी रिफ्लेक्ट द इमेज कंटेंट, so users who cannot see the image gets an understanding of what the image contains. फिर p को क्लोज किए, फिर imgsrc image girl.jpg और में फिर गर्ल विथ अ जैकेट, ब्रेथ मैंने दिया 500, हाइट दी है 600 और बॉडी टैग को क्लोज किए HTML को. फिर आउटपुट इसका किसका कैसा आएगा, द ऑल्ट एट्रीब्यूट शुड बी रिफ्लेक्ट द इमेजेस कंटेंट, सो यूजर हु कैन नॉट
सी द इमेज, गेट द अंडरस्टैंड ऑफ व्हाट द इमेजेस कंटेन। तो ये इसका इमेज आ जाएगा। सो अब हमारा एक वीडियो है जिसे आप देखिए कि कैसे ये यूज़ हो रहा है। तो ये इसमें हम सबसे पहले विंडो प्लस आर करेंगे और फिर नोटपैड में जाएंगे। फिर यहाँ पे हमारा टैग, हमारी ये कोडिंग आ जाएगी HTML बॉडी टैग, जो मैंने फर्स्ट वाला एट्रीब्यूट का href का दिया, ये उसकी पूरी कोडिंग है। द HTML लिंक्स द डिफाइन टैग एंड लिंक्स एड्रेस टू स्पेसिफाई, फिर एक टैग लगाया SS कंप्यूटर, फिर बॉडी टैग को क्लोज किया HTML। फिर अब फाइल को हम, ये हमारा कंप्यूटर क्लासेस विजिट SS, फिर हमारा फाइल को हम जाके सेव एज करेंगे और फिर डेस्कटॉप सेलेक्ट करेंगे। फिर फाइल का नेम देंगे img image डॉट html, फाइल को सेव कर देंगे। अब हम इसे रन कराएंगे, रन का इमेज। फिर इसमें ब्राउज़र पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा ये जो भी कोडिंग में हमने लिखा है href एट्रीब्यूट, तो ये हमारा इस तरह से आ गया। HTML लिंक्स आर डिफाइंड विद द टैग। सो अब हम नेक्स्ट कोडिंग के लिए विंडो प्लस आर, फिर नोटपैड आ गया। फिर ये हमारी नेक्स्ट कोडिंग है HTML बॉडी SRE एट्रीब्यूट, HTML images are defined with the image tag and the file name of the image. Source is specified is SRE एट्रीब्यूट। फिर p को क्लोज किए, फिर image tag लगाएं src image girl dot jpg, breadth 500, height 600, और बॉडी टैग और HTML टैग को क्लोज कर दिए। फिर फाइल को सेव एज किए, फिर डेस्कटॉप एज यूजुअल सेलेक्ट किया हमने, फिर फाइल का नेम दिया गर्ल img image डॉट html, सेव। अब हम इसे रन कराएंगे। तो द src एट्रीब्यूट और HTML images are defined with the image tag and file name। तो ये हमारा यहाँ पे इमेज आएगा। जब हम अपना नेट ऑन करेंगे सिस्टम में तो हमारा यहाँ पे इमेज शो करने लगेगा। सो ये हमारी दो कोडिंग हो गई। अब नेक्स्ट कोडिंग देखते हैं। फिर विंडो प्लस आर, नोटपैड ओपन। फिर हमारी जो नेक्स्ट कोडिंग है HTML टैग लगाया बॉडी h2 alt attribute, the alt attribute should they reflect the image content, so user who cannot see the image gets the understanding who what the image contain। p को क्लोज, फिर इमेज लगाया src girls image dot jpg, alt girl with a jacket with 500, height 600, बॉडी टैग को क्लोज किया, HTML को क्लोज किया, फाइल को सेव एज, डेस्कटॉप नेम डाला गर्ल जैकेट डॉट html। फाइल को सेव कर दिए। अब हम रन कराते हैं इसको। ये एक्चुअली हमने डॉट HTML लगाना शायद भूल गए, तो इसलिए इसे फिर से नोटपैड पे जाके ओपन करके फाइल में जाके सेव एज करेंगे, फिर डॉट HTML लगाएंगे। यहाँ मैंने गर्ल जैकेट लिखा, डॉट HTML लगाना भूल गए थे, फिर सेव किए, फिर इसको सेव किए,
फिर रन कराएंगे और हमारा द ऑल्ट एट्रीब्यूट शुड रिफ्लेक्ट टू द इमेज कैन नॉट बी सो यूज़र हु कैन सी। तो ये हमारा वीडियो था पूरा जो कंप्लीट हो गया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको हमारी ये वीडियोस, हमारा HTML समझ में आ रहा होगा, और कोई दिक्कत हो प्लीज़ आप कमेंट करें, बताएं, और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हमारा नेक्स्ट HTML 6 लेक्चर 6 का वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।